So let's begin the very first code. It stucks too much. तृप्तांश, वो आपके ग्राफिक्स कार्ड के कारण होता है, आपने सही वर्जन डाउनलोड नहीं करा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, विंडोज 10 होगा आपके पास। क्यों, सही कह रहा हूं? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, है ना? और विंडोज 10 के साथ दिक्कत है, सही वर्जन टर्बो का लीजिए, विंडोज 10 में दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो मेरी फर्स्ट लाइन होगी प्रोग्राम की, हैश इंक्लूड stdio.h। सेकेंड लाइन है प्रोग्राम की, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, समझा नहीं रहा हूं। सेकेंड लाइन है प्रोग्राम की, हैश इंक्लूड conio.h। थर्ड लाइन है मेरे प्रोग्राम की, void main। फोर्थ लाइन में मैंने लिखा है clr scr, और लास्ट है हेलो यूजर। सबसे पहले बताइए, प्रोग्राम नजर सबको आ रहा है? एवरीवन इज एबल टू क्लियरली सी द कोड? ठीक है, ठीक। अब मैं आपको इस कोड के बारे में शुरुआती 2-3 बातें बता दूं, फिर मैं इस पूरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो आपको इस कोड में समझनी है वो ये कि सी लैंग्वेज के बारे में याद रखिएगा, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या मतलब होता है केस सेंसिटिव का? केस सेंसिटिव का मतलब है जब आप सी में प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का खास ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप जब जीमेल में लॉग इन करते हैं तो आपका पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। जल्दी बताइए, जब आप जीमेल में, फेसबुक में लॉग इन करते हैं तो जो आप पासवर्ड देते हैं वो केस सेंसिटिव है। वेरी गुड। वैसे ही सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहां कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस मायने रखता है। अगर आपने कैपिटल की जगह स्मॉल और स्मॉल की जगह कैपिटल रख दिया तो कंपाइलर दे देता है एरर। अभी चिंता मत करिएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा क्या कैपिटल लिखना और क्या स्मॉल? वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपके समझ में आएगा। जैसे इस समय जो आपको प्रोग्राम दिख रहा है, इस समय जो आपके स्क्रीन पे प्रोग्राम आ रहा है, उसमें सिर्फ 2 लेटर आपको कैपिटल दिखेंगे, सिर्फ 2 लेटर कैपिटल दिखेंगे। कौन कौन से 2 लेटर? हेलो का H और यूजर का U। बाकी सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, बाकी सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो क्या ये सब स्मॉल में लिखना जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। इसमें से एक भी आपने कैपिटल कर दिया तो कंपाइलर दे देता है एरर। सो डू रिमेंबर, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें कुछ चीजें बहुत स्ट्रिक्ट है तो वो चीजें स्मॉल में ही होंगी, कुछ चीजें कैपिटल है तो कैपिटल में ही होंगी। ठीक है, अब मैं आपको इस प्रोग्राम की एक एक लाइन को समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट करें, शुरू करें? ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आपको इस प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन समझाऊं, इससे पहले कि मैं आपको इस प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन समझाऊं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। राइट, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास मेरे कंप्यूटर में देयर इज समथिंग कॉल्ड abc.txt, मेरे पास कंप्यूटर में देयर इज समथिंग कॉल्ड pqr.bmp एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड xyz.mp3। सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा मेरे कंप्यूटर में ये कुछ चीजें हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये मैंने आपके सामने किन चीजों के नाम लिखे? जल्दी बोलिए। शाबाश। अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर से फैमिलियरिटी रखते हैं तो आप जानते होंगे ये मैंने आपके सामने फाइल्स के नाम लिखे हैं। लिखे हैं ना फाइल के नाम? गुड। इसमें भी आप मुझे बता सकते हैं पिन पॉइंट करके, इसमें भी आप मुझे पिन पॉइंट करके बता सकते हैं कि ये जो डॉट के पहले आ रहा है ये कंप्यूटर साइंस में कहलाता है फाइल का नाम, और ये जो डॉट के बाद आ रहा है ये कंप्यूटर साइंस में कहलाता है फाइल का एक्सटेंशन। आई होप सभी लोग इस बात को जानते होंगे, जो डॉट के पहले आ रहा है वो फाइल का नाम है, जो डॉट के बाद आ रहा है वो कंप्यूटर साइंस में फाइल का एक्सटेंशन है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए फाइल का एक्सटेंशन कंप्यूटर्स में क्या रोल प्ले करता है? बताइए फाइल का एक्सटेंशन कंप्यूटर्स में क्या रोल प्ले करता है? तो आप मुझे बोल सकते हैं सर ऑलमोस्ट वही रोल प्ले करता है जो असल जिंदगी में किसी के सरनेम का होता है। जैसे किसी के सरनेम को देखकर हम उसकी नेशनैलिटी
उसके रिलीजन का अंदाजा लगा सकते हैं? किसी के सरनेम को देखकर हम उसकी नेशनैलिटी, उसके रिलीजन का अंदाजा लगा सकते हैं? यस, बिल्कुल ऐसे याद रखिए। कंप्यूटर्स में फाइल का एक्सटेंशन देखकर हम ये आराम से बता सकते हैं ये फाइल किस तरीके की फाइल है, किस नेचर की फाइल है। उदाहरण के तौर पे, आई थिंक एवरीवन नोज, अगर फाइल का एक्सटेंशन txt है तो ये अपने आप में टेक्स्ट फाइल है। अगर फाइल का एक्सटेंशन txt है तो ये अपने आप में टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर टेक्स्ट या अल्फाबेट्स लिखे जाएंगे। अगर फाइल का एक्सटेंशन bmp है तो आई थिंक फुल फॉर्म शायद आपको पता हो, bmp का फुल फॉर्म होता है बिट मैप पिक्चर। bmp का फुल फॉर्म होता है बिट मैप पिक्चर। और ये कैसी फाइल होती है? ये इमेज फाइल्स होती हैं। तो जो आपके कंप्यूटर में इमेजेस होती हैं उनका एक्सटेंशन bmp हो सकता है। और mp3, मुझे लगता है ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है, सभी जानते हैं mp3 मीडिया फाइल होती है। कैसी मीडिया फाइल? सॉन्ग फाइल होती है। यानी आपके कंप्यूटर में जब आप गाने सेव करते हैं तो उनका एक्सटेंशन जो पड़ता है दैट इज mp3। इतना समझ आया? जल्दी बोलिए, ये बात समझ आई जो मैंने बताई आपको? बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, जब आप सीसी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हैं तब आपको कई फाइलें ऐसी मिलती हैं, कई फाइलें ऐसी मिलती हैं जिनका एक्सटेंशन डॉट एच होता है। और सीसी प्लस प्लस में अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन डॉट एच होता है तो सभी स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ऐसी फाइलें सीसी प्लस प्लस में कहलाती हैं हेडर फाइल। कोई भी फाइल सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में अगर डॉट एच एक्सटेंशन से आपको दिखे तो ऐसी फाइलें कहलाती हैं हेडर फाइल। तो अगर आप मेरे प्रोग्राम की शुरुआत की 2 लाइनों पे गौर करें तो क्या दोनों में डॉट एच लगा हुआ है? क्या दोनों में डॉट एच लगा हुआ है? शुरुआत की 2 लाइनें, लेफ्ट वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, अभी हैश इंक्लूड पे मत जाना, आप सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट के अंदर देखो, डॉट एच लगा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है। stdio डॉट एच, कॉर्नियो डॉट एच। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप मुझे बोलेंगे सर ये दोनों हमारे प्रोग्राम में वाली हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, पेशेंस रखिए, मैं सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा आपको किसका क्या फुल फॉर्म है, किसका क्या पर्पस है। आराम से धीरे धीरे चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊपर आपको 2 फाइल्स दिख रही हैं, stdio.h और conio.h, दे आर बेटर नोन एज हेडर फाइल। अब एज अ बिगनर आप मेरे से एक डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये तो आपने हमें ऑप्शंस बता दिए, ये तो आपने हमें पहचान बता दी कि किसी फाइल का एक्सटेंशन अगर डॉट एच हो तो उसे मान लिया जाता है हेडर फाइल। अब ये बताइए हेडर फाइल्स होती क्या है, हेडर फाइल्स का फायदा क्या है, हम हेडर फाइल्स प्रोग्रामिंग में यूज क्यों करते हैं? तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं हेडर फाइल्स का पर्पस क्या है, हेडर फाइल्स का फायदा क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, हेडर फाइल का बेनिफिट क्या है। याद रखिएगा, जब आप सी में कोई भी प्रोग्राम बनाने बैठते हैं, जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाने की शुरुआत करते हैं तो हर प्रोग्राम को बनाने के सी में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? जल्दी टाइप करिए चैट विंडो में, क्या बोला मैंने? हर प्रोग्राम को बनाने के सी में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। 2 तरीकों से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। आपका डाउट होगा सर कौन से 2 तरीके? देखिए सुनिए, इमेजिन करिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सी लैंग्वेज में मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का प्रोग्राम बनाकर दें। सी लैंग्वेज में मुझे एक प्रोग्राम बनाकर दें जो किसी भी नंबर का कैलकुलेट करके हमें दे दे स्क्वायर रूट। गौर से सुनिएगा, आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप मानते हैं कुछ स्टेप्स होंगे? जल्दी बोलिए, आपको अभी कुछ नहीं पता, आपको प्रोग्रामिंग में एबीसीडी भी नहीं पता, बट इतना तो पता है स्क्वायर रूट निकालने के कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते होंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, करते होंगे। तो एक तरीका स्क्वायर रूट को निकालने का ये है कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड सारे स्टेप्स कौन लिखें? हम लोग लिखें। हम अपना लॉजिक बनाएं स्क्वायर रूट निकालने का, जो रफली 10 से 12 लाइनों का लॉजिक होगा, जो रफली 10 से 12 लाइनों का लॉजिक होगा। दूसरा तरीका, अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो सी लैंग्वेज आपको सजेस्ट करती है कि आप अपना खुद का लॉजिक मत लगाइए, आप अपना खुद का लॉजिक मत लगाइए स्क्वायर रूट निकालने का, आप मेरे थ्रू स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लीजिए। सी लैंग्वेज कहती है आप मेरे थ्रू स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लीजिए। अब डाउट आएगा, मेरे थ्रू स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लीजिए मतलब क्या? तो याद रखिएगा, सी लैंग्वेज जिस कंपनी ने आपके लिए डिजाइन करी है, मतलब जिस कंपनी ने आपके लिए
ये IDE बनाया है। बताइए जरा कौन सी कंपनी ने आपके लिए IDE बनाया है? जल्दी जल्दी बताइए कौन सी कंपनी ने IDE बनाया? बोरलैंड ने बनाया है। अगर आज का लेक्चर आप गौर से सुन रहे हैं तो हमारे IDE बनाने वाली कंपनी का नाम है बोरलैंड कंपनी। तो ये जो बोरलैंड कंपनी है, जब ये आपको आईडी प्रोवाइड करती है, ध्यान देना, जब ये आपको आईडी प्रोवाइड करती है तो ये आपको उस आईडी के साथ अपनी तरफ से ढेर सारे बने बनाए प्रोग्राम्स भी देती है। ये कंपनी आपको आईडीई के साथ ढेर सारे बने बनाए प्रोग्राम्स भी देती है। कौन बनाता है ये प्रोग्राम्स? ये वो कंपनी बना रही है जिसका आप आईडी यूज कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? प्लीज ध्यान से सुनना, ये प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज की दुनिया में कहलाते हैं फंक्शंस। ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज की दुनिया में कहलाते हैं फंक्शंस। और ये फंक्शंस जहां रहते हैं, इनका जो घर है, इनका जो रेजिडेंस है, दोस फाइल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज हेडर फाइल। मैं पूरी कहानी वापस रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग गौर से मेरी बात सुनेंगे। जब आप अपने कंप्यूटर में सी लैंग्वेज का आईडीई इंस्टॉल करते हैं, कौन सा आईडी? कोई भी आईडी। अगर आप आज का लेक्चर गौर से सुन रहे हैं तो चाहे वो टर्बो आईडी हो, चाहे वो कोड ब्लॉक्स आईडी हो, चाहे वो डेव C++ हो, कोई भी आईडी आप अपने कंप्यूटर में डालिए। जब ये आईडी आपके कंप्यूटर में आता है तो ये अपने साथ ढेर सारी फाइलें लेकर आता है। इन ढेर सारी फाइलों को क्या बोलते हैं? इन ढेर सारी फाइलों को बोलते हैं हेडर फाइल्स। इन ढेर सारी फाइलों को बोलते हैं हेडर फाइल। क्या होता है इन हेडर फाइल्स के अंदर? इन हेडर फाइल्स के अंदर प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स होते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने? प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का क्या मतलब होता है? प्री डिफाइंड का मतलब होता है जो पहले से बने हैं। किसने बनाया? हमने बनाया? नहीं, हमने नहीं बनाया, उस कंपनी ने बनाया जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं आईडीई। और ये प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स को हम लोग प्रोग्राम नहीं बोलते, हम इन्हें क्या बोलते हैं सी लैंग्वेज की इंग्लिश में? हम इन्हें सी लैंग्वेज की इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। हम इन्हें सी लैंग्वेज की अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शन। और ये फंक्शन जहां रहते हैं, इनका जो घर है, इनका जो रेजिडेंस है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ हेडर फाइल। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज अ हेडर फाइल, मुझे एक्सप्लेन करके बताओ व्हाट इज अ हेडर फाइल, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन आप देंगे। आप बोलेंगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स एंड दोस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज फंक्शन। नोट्स लिखने की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, नोट्स सारे मैं आपको लिख के दूंगा, क्लासरूम में अभी टाइप करूंगा मैं, आज नहीं तो कल, आप बस सुनते चलो। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज अ हेडर फाइल, तो आपका जवाब होगा हेडर फाइल्स आर अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? ये प्रोग्राम्स अपने आप में कहलाते हैं फंक्शंस। तो अगर मैं वापस अपने सवाल पे लौटूं कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका है हम उससे रिलेटेड सारे स्टेप्स खुद लिखें। आप मानते हैं इसमें समय लगेगा? जल्दी बोलिए। अगर स्क्वायर रूट निकालने का प्रोग्राम सारा का सारा हम बनाएं तो इसमें समय लग जाएगा, राइट? सी लैंग्वेज कहती है मेरे पास स्क्वायर रूट निकालने का एक और तरीका है। मेरे पास स्क्वायर रूट निकालने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? आप सी लैंग्वेज का एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। क्या नाम है उस फंक्शन का? उसका नाम है SQRT। क्या करता होगा ये फंक्शन? फंक्शन आपके लिए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। लेकिन सी कहती है अगर तुम्हें इस SQRT को यूज करना है तो बताइए फंक्शंस कहां रहते हैं? जल्दी बताइए फंक्शंस कहां रहते हैं? अभी के लेक्चर में आपने सुना फंक्शन रहते हैं हेडर फाइल्स में। तो अगर आपको SQRT यूज करना है तो आपको इसकी हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में जोड़नी पड़ेगी, अपने प्रोग्राम में ऐड करनी पड़ेगी। और वो हेडर फाइल जो आप स्क्वायर रूट के लिए अपने प्रोग्राम में जोड़ेंगे, उस हेडर फाइल का सी लैंग्वेज ने नाम रखा है math.h। उस हेडर फाइल का सी लैंग्वेज ने नाम रखा है math.h। तो क्या math.h में बस स्क्वायर रूट का सपोर्ट है? नहीं, math.h में स्क्वायर रूट के अलावा कई सारा सपोर्ट है। जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन सुना है आपने? ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन सुना है? इसका सपोर्ट है। लॉगरिथम का सपोर्ट है, लॉग सुना है आपने? मैथ्स में लॉगरिथम्स निकालना, ये सारा सपोर्ट आपको मिलता है फ्रॉम द हेडर फाइल जिसका नाम है math.h। इसका मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले, बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं, तो हेडर फाइल्स या फंक्शन को यूज करना बिल्कुल वैसा है जैसे आप टू व्हीलर को स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताइए
जितने लोग टू व्हीलर चला चुके हैं, जो टू व्हीलर के बारे में जानते हैं, आप मानते हैं हर टू व्हीलर को स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं? बताइए। हर टू व्हीलर को स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है आप उसको किक लगा के स्टार्ट करें, एक तरीका है आप उस पर किक मारें, दूसरा तरीका उसमें सेल्फ स्टार्ट का बटन होता है, उस सेल्फ स्टार्ट के बटन को प्रेस कर दीजिए तो टू व्हीलर स्टार्ट हो जाता है। बस तो सोचिए, प्रोग्रामिंग भी ऐसी है। जो किक मारने वाला काम है वो ऐसा है कि सारे स्टेप्स आप खुद कर रहे हैं। जो किक मारने वाला काम है वो ऐसा है कि सारे स्टेप्स आप खुद कर रहे हैं। और गेस करिए, जो सेल्फ स्टार्ट का बटन है वो क्या है? जो सेल्फ स्टार्ट का बटन है वो अपने आप में एक तरीके का फंक्शन हो गया। जो सेल्फ स्टार्ट का बटन है वो एक तरीके का फंक्शन हो गया कि आपने उसको प्रेस करा और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। आई बात समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं आपको फंक्शंस के बारे में। इमेजिन करिए, मैं आपसे कहता हूं, अगर आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है? तो जिन लोगों को क्लियर नहीं आ रही है आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन करिए। जिन लोगों को क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए वापस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं रिगार्डिंग फंक्शंस। इमेजिन करिए, मैं आपको सी लैंग्वेज में बोलता हूं, मुझे एक सर्कल ड्रॉ करके दीजिए। इरफानुल्लाह, आपका वीडियो बंद करिए बेटा प्लीज। आपका वीडियो बंद कर लीजिए। आपका वीडियो ऑन है, बंद कर लीजिए, थैंक यू। चलिए अब सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं मुझे सी में एक प्रोग्राम बनाना है जिसको बनाने पर स्क्रीन पे एक सर्कल ड्रॉ होकर आ जाए। क्या ड्रॉ करना है अपन को, जल्दी बताइए। क्या ड्रॉ करने को कह रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाओ। एक सी में प्रोग्राम बनाओ जो स्क्रीन पे सर्कल ड्रॉ करे। राइट। सर्कल ड्रॉ करने के भी सी में आपके पास दो स्टेप्स होंगे। क्या होगा? एक तरीका होगा आप सर्कल ड्रॉ करने के सारे स्टेप्स खुद लिखें, एज अ प्रोग्रामर पूरे स्टेप्स लिखें और सर्कल के लिए एक एक पॉइंट को प्लॉट करें। जैसे आपने स्कूल के दिनों में ग्राफ पेपर को प्लॉट करा है, स्कूल के दिनों में ग्राफ पेपर की प्लॉटिंग करी है, ऐसे आपको सर्कल प्लॉट करना पड़ता है अगर आप खुद सर्कल ड्रॉ करते हैं। दूसरा, अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो सी कहती है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करा जाए? आप सी का एक फंक्शन कॉल कर लें। क्या नाम है उस फंक्शन का? फंक्शन का नाम है सर्कल। कहां अवेलेबल है ये फंक्शन? ये फंक्शन आपको मिलेगा सी की एक और हेडर फाइल में। क्या नाम है उस हेडर फाइल का? उस हेडर फाइल का सी लैंग्वेज में नाम रखा गया है ग्राफिक्स डॉट एच। उस हेडर फाइल का सी लैंग्वेज में नाम रखा गया है ग्राफिक्स डॉट एच। तो क्या इसके अंदर सिर्फ सर्कल का सपोर्ट है? नहीं, सर्कल के अलावा आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल के अलावा आप पॉलीगन्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बार ड्रॉ कर सकते हैं, आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, ARC आर्क। ऐसे कई तरह के फिगर्स हैं जो आप इसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। तो गेस करिए, क्या इन फंक्शन को यूज करने से प्रोग्रामिंग सिंपल नहीं हो जाएगी? जल्दी बोलिए, क्या इन फंक्शंस को यूज करने से प्रोग्रामिंग सिंपल नहीं हो जाएगी? बस यही सपोर्ट आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। यानी फंक्शन आपकी जिंदगी आसान बनाते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करते हैं। आपको वो चीजें खुद नहीं करनी पड़ती जिनका सपोर्ट ऑलरेडी आपको मिलता है उन फंक्शंस के अंदर। लेकिन हर फंक्शन को यूज करने की एक ही शर्त है। हर फंक्शन को यूज करने की एक ही शर्त है। क्या है? आपको उस फंक्शन की प्रोग्राम में जोड़नी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी हेडर फाइल। आया समझ? जल्दी बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ? राइट। अब अगले लेक्चर में मैं आपके डाउट्स दूर करूंगा जो भी आज की थ्योरी में आपको हुए। अगर आपको कोई डाउट नहीं होगा तब मैं आपको समझाऊंगा stdio.h और conio.h का मतलब क्या है। अभी मैंने आपको इन दोनों हेडर फाइल का मतलब नहीं बताया है। अभी मैंने आपको सिर्फ इन जनरल बताया है हेडर फाइल्स क्या होती हैं और उनका क्या बेनिफिट है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे stdio.h और conio.h का क्या फुल फॉर्म है, क्या फायदा है, क्यों उन्हें यूज करते हैं। जेपीजी का फुल फॉर्म तृप्तांश होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राइट, परसों सेम टाइम। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स आप लेना चाहें तो ले लें, बाकी सारे स्क्रीनशॉट्स आपके ग्रुप में पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3,
पेज नंबर 4। बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं शुभम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है शुभम? कंप्यूटर ऑन ऑफ कर लेते हैं, कंप्यूटर यूज कर लेते हैं? अगर कर लेते हैं तो आप आराम से सी पढ़ सकते हैं। सी लैंग्वेज सीखने के बाद प्रैक्टिस कैसे करेंगे अश्विनी, बताऊंगा मैं आपको। सबका जवाब धीरे धीरे मैं दूंगा, पहले हम पहला प्रोग्राम तो बना लें। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।